क्लास 12th के मेरे शेरों श्रेणियों, प्रैक्टिकल एग्जाम यदि आप लोग देने जा रहे हो तो इस वाले दृश्य को मेरे भाई जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो आपके सर जी ताबड़तोड़ मेरे भाई पूछते हैं। ठीक है सर जी, इस पिक्चर का नाम क्या है सर जी? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आपने कभी देखा है? तो बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा हाँ सर जी, ट्रांसफार्मर मैंने देखा है। कहाँ देखे हो? गली के नुक्कड़ पे देखोगे, चौराहे पर, तो ये बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। अच्छा, तो अब आपसे पूछेंगे कि अच्छा बताओ बेटा, ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो कहिएगा सर जी, ट्रांसफार्मर जो होता है, ध्यान दीजिएगा बेटा, ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है और एसी वोल्टेज लेवल को कम अधिक करने के काम आता है। मतलब लो वोल्टेज है तो हाई वोल्टेज कर देगा, हाई वोल्टेज है तो लो वोल्टेज कर देगा। ठीक है ना? अच्छा, ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी पर कार्य नहीं करता है। मतलब मेरे भाई, अब के सर जी कहेंगे अच्छा बेटा एसी पे काम करता है तो डीसी पे काम क्यों नहीं करता है? तो कहिएगा सर जी देखिए, डीसी पर काम कराएंगे ना तो उसकी जो वाइंडिंग है धीरे 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 गर्म होगी और एक समय ऐसा आएगा मेरे प्यारे कि उसकी वाइंडिंग गर्म होके धुआं धुआं फेंक देगी। ठीक है जी? तो ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी पर काम नहीं करता है, हमेशा एसी पर कार्य करता है। अच्छा, हो सकता है प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन में आपसे सर जी ये कह दें कि बेटा तुमने तो वोल्टेज करंट के बारे में बता दिया कि भाई कम अधिक होता है, लेकिन ये मुझे बताओ कि इसमें कौन सा चीज समान रहता है? जो तुम यहां से दोगे वही यहां से निकलेगा, मतलब जो तुम इनपुट में दोगे वही आउटपुट में निकलेगा। तो कहिएगा सर जी, ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी समान रहता है। मतलब यदि 50 हर्ट्ज जा रहा है तो 50 हर्ट्ज निकलेगा भी, मतलब आवृत्ति भैया सेम रहता है। ठीक है ना जी? अच्छा, अब आपके सर जी कहेंगे अच्छा बेटा इतना बता ही दिए तो ट्रांसफार्मर का थोड़ा सा बताइए सिंबल, संकेत क्या होता है? तो देख मेरे भाई, ये वाला जो यहाँ पर जलेबी बाई की तरह, मतलब देखो ऐसे बच्चा क्या करता है, कैसे बनाता है, ऐसे खींचता है, ऐसे ऐसे से ई का कर भैया, जलेबी का गुड़ाई जलेबी थोड़ी है। ऐसे नहीं मेरे भाई, आराम से एकदम मेरे भाई ऐसे करिएगा, धीरे धीरे जो है ऐसे आप लोग बनाइएगा मेरे भाई, ऐसे बनता है। और बीच में क्या होता है भाई? कोर होता है। क्या होता है? कोर होता है। यहां पर आराम से बनाइएगा मेरे भाई। ये हो गया प्राइमरी वाइंडिंग और ये हो जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग। अब आपके सर जी कहेंगे अच्छा बताओ प्यारे, ट्रांसफार्मर के बारे में तुमने इतना बता दिया कि एसी पर कार्य करता है और ट्रांसफार्मर मेरे भाई वोल्टेज लेवल को कम अधिक करने के काम आता है और ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी समान रहता है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ताकि आपको याद हो जाए और आपके बोर्ड एग्जाम में भी काम देगा। और सुनिए, अब कहेंगे बेटा ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो कहिएगा सर जी, ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अन्योन्य प्रेरण पर, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन पर। तुरंत फिर पूछेंगे बेटा तुम बताओ कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? तो कहिएगा सर जी, जैसे मान लीजिए सप्लाई हम इसको दे रहे हैं, प्राइमरी को दे रहे हैं और इसका कुछ फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में जा रहा है, ससुरा इसमें भी ईएमएफ आता है। मतलब ईएमएफ मतलब क्या होता है? विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और यहां पर भी करंट आता है। मतलब हम दे रहे हैं सप्लाई इसको और इसमें भी आ रहा है, तो इसी को बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। और भैया इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है ना? तो ये बात बोलोगे। अब आपके सर जी कहेंगे अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, अब आप मुझे बताओ यहां पर प्राइमरी वाइंडिंग में कौन सा इंडक्शन लगता है, सेल्फ वाला कि म्यूचुअल वाला? तो कहिए सर जी, ये प्राइमरी वाइंडिंग में ना, ये प्राइमरी वाइंडिंग में सेल्फ इंडक्शन होता है, स्वप्रेरण होता है, स्वप्रेरण होता है। और इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में अन्योन्य प्रेरण होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है मेरे भाई। ठीक है ना? अंदर बहुत सारा खेला है। अच्छा, आपके सर जी प्रैक्टिकल वाइवा में ये भी पूछ सकते हैं बेटा जरा मुझे बताओ इसका सूत्र क्या होता है ईएमएफ वाला? तो कहिएगा सर जी देखिए, E2 बाई E1, E2 बाई E1, V2 बाई V1, N2 बाई N1, और लेकिन मेरे प्यारे I1 बाई I2 होता है, I1 बाई I2 होता है, इक्वल टू क्या होता है? K, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है। ये भी आपसे एक सर जी करवा सकते हैं यदि आप लोग प्रैक्टिकल चार्ट पेपर पर ये वाला बनाए हो मसाला तब। अच्छा, अब आपके सर जी मेरे भाई, ठीक है ना,
कहेंगे बेटा तुमने बहुत सारा बता दिया हूं गरम मसाला, अब लास्ट में मुझे बता दो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के प्रकार में स्टेप अप और स्टेप डाउन के बारे में बताओ बेटा। तो कहेंगे सर जी स्टेप अप का मतलब ये होता है कि हम दे रहे हैं वोल्टेज 100 वोल्ट और वहां पे 250 वोल्ट निकल रहा है, मतलब जितना वोल्टेज तुम दे रहे हो उसका अधिक निकल रहा है। तो भैया स्टेप अप का मतलब होता है, देखो बेटा ये देखो यहां देखो बेटा, ये हो गया प्राइमरी वाइंडिंग N1, ये है N2। अच्छा, जब सेकेंडरी वाइंडिंग का बाबू जब टर्न होता है वो N1 से प्राइमरी वाले से अधिक होगा तो वोल्टेज वो अधिक मिलेगा मेरे भाई, ठीक है जी। तो इसको कहेंगे हम लोग, इसको क्या कहेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वह ट्रांसफार्मर जिसमें ये वाला खेला होता है उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। क्लास 12 मेरे भाई, क्लास 12 में प्रैक्टिकल में वाइबा में और आप लोगों के हर एक मेरे भाई बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी के सेट में रहेगा तो रहेगा, पेपर को फाड़ते हुए पूछता है, चिरते हुए मेरे भाई। और स्टेप डाउन जब कहेगा तो इसी का उल्टा बोल देना मेरे प्यारे, उल्टा बोल देना। क्या बोलोगे, सर जी इस बार सेकेंडरी वाइंडिंग का जो टर्न है कम है, किससे, प्राइमरी वाली से, मतलब N1 का मान बड़ा है N2 से, तो V1 का मान बड़ा होगा V2 से। लेकिन मेरे भाई करंट जो उल्टा होता है I1 इस बार I2 बड़ा होगा। तो कहने का मतलब मेरे भाई मैंने आपको पूरा गरम मसाला बताने का प्रयास किया, प्रैक्टिकल वाइबा को दिखाते हुए मेरे भाई आपके इस थ्योरी को भी समझाने का प्रयास किया। इससे अधिक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोग नए होंगे मेरे भाई तो घंटा घंटी दबा के जाना और सुनिए, इस वीडियो को एक दो बार देख लेना मेरे भाई, आपको हमेशा काम देगा, ठीक है ना। और बोर्ड एग्जाम में ये पूछता है ट्रांसफार्मर की संरचना कार्यविधि का सचित्र वर्णन करिए, तो मेरे भाई ये बातें तुमको याद आएंगी। प्रकार पूछ देगा स्टेप अप स्टेप डाउन, तो वह ट्रांसफार्मर जिसमें ये खेला होता है, मतलब सेकेंडरी वाला अधिक होगा, सेकेंडरी वाले अधिक होगा मेरे भाई प्राइमरी वाले से, टर्न जी टर्न, टर्न वहां अधिक होगा तो सेकेंड क्या कहलाएगा, स्टेप अप मतलब बढ़ा के मिलेगा और स्टेप डाउन मतलब घटा के मिलेगा, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, ठीक है बेटा। तो प्रैक्टिकल वाइबा क्वेश्चन, फिजिक्स प्रैक्टिकल वाइबा क्वेश्चन मेरे भाई जब आएगा तो आप लोग करिएगा, क्योंकि भाई देखो यहां पर होता है ताबड़तोड़, ठीक है जी। तो प्रैक्टिकल वाइबा क्वेश्चन मेरे भाई यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 ताबड़तोड़ गर्दा गर्दा मचाना।